Hey all, this is Simrita Basroor. Welcome to my YouTube channel Simrita Basroor's Corner. Today I'm going to talk to you all on a very sensitive topic. It is the most important understanding that will require because यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंसाइट्स देने वाली हूँ, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मतलब क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इन रिलेशनशिप से आप उभर के या फिर उस रिलेशनशिप से आप बाहर कैसे आ सकते हो, ये मैं आपको बताने वाली हूँ. इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रियली हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विथ one or two toxic relationships. Do understand before moving forward that toxic relationships will be, this video specifically is for any toxic relationship. It does not mean to just be a romantic relationship or just be a parental relationship, a child relationship. ऐसा नहीं. It is for any relationship of your life which you find toxic. Do like, share and subscribe and let us begin. तो नाम से ही आपको समझ में आया होगा टॉक्सिक मतलब जहाँ पे डैमेज काफ़ी हुआ है, जहाँ पे पेन काफ़ी है, जहाँ पे ग्रीफ, जहाँ पे अब्यूज़ काफ़ी है, वो सब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आ जाता है. नाउ हाउ डू यू नो दैट अ रिलेशनशिप इज़ टॉक्सिक? एंड अगेन हियर इट कैन बी एनी रिलेशनशिप. टॉक्सिक इज़ अगर कोई इंसान आपके लाइफ में या फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल आपके लाइफ में, द बुलीज आपके लाइफ में होंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिकली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टॉक्सिक रिलेशंस. जो कंट्रोलिंग होते हैं, जो मैनिपुलेट ज़्यादा करते हैं, जो गैस लाइटिंग करते हैं, जो हमेशा जो आपको एक बुरा वाइब देते हैं, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, जो आपको हद से ज़्यादा कम समझने की कोशिश करते हैं, जो आपको बार बार रुलाते हैं, जो आपको बार बार निराश करते हैं, वो है सब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के उदाहरण. Now, like my every video, I would like you all to consider two important points over here. First and foremost, not all toxic relationships are abusive. जैसे कि मैंने कहा कि मे बी कुछ इंसान के प्रेजेंस, उनके वाइब्स, कुछ लोग जो शब्द यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो बोलते हैं, वो मे बी आपको पसंद नहीं आता हो या फिर वो ज़्यादा टॉक्सिक होता हो. तो दैट is it's not every time about abuse, but yes, abusive relationships are toxic. जब रिसर्चेस किए मैंने और देखा तो ये रिसर्चेस में कहा गया है कि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है. तो बहुत सारे टॉक्सिक लोग इनफैक्ट उनकी खुद की एक पर्सनालिटी नहीं होती है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है. Understanding, so it is like really a bit of sad part also over here because they have gone through maybe certain issues, certain problems, and that's why they have turned toxic. But it is like always said that is not the justification to behave any which way they want. So the toxic relations जो भी face करते हैं वो बहुत ही कठिनाई से या फिर चैलेंजेस से गुजरते हैं. बिकॉज टू अंडरस्टैंड दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बार बार झेलना, it takes a lot of your time, it takes a lot of energy of you, spiritual energy बोलिए आप, mental energy बोलिए, physical energy बोलिए, emotional energy बोलिए, जो भी. proper attention to some of the tips which I'm going to tell you all, how of especially those of you who might be dealing with toxic relationships, how to come out of it. First and foremost, seek support. Second, go for counseling. Third, understand, set boundaries. Fourth, know when to let go. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अक्सर ये देखा गया है कि जिस पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, डू अंडरस्टैंड दैट जो अत्याचार कर रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? बिकॉज वो करते जा रहा है. जो अत्याचार बर्दाश्त कर रहा है उसका हर एक दिन जीना मुश्किल हो रहा है. अंडरस्टैंडिंग, सो उस चीज से बाहर आने के लिए यू नीड टू टेक आउट सम टाइम, you need to take out some time for yourself, because to understand that
in the previous points which I had discussed, I have told you all that this person who is being toxic to you is not aware of himself. He or she does not know what he or she actually wants, and that's why they are being toxic to you. And just because it is turning out to be everyday thing, consistent thing, that's when it is hitting more and more hard. So if you're falling prey to this, try to really calm yourself down, come out of it. Rebuild trust and connection, understanding of connections. अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, वो ट्रिगर्स को ऑब्जर्व कीजिए जो जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये टॉक्सिसिटी है. अगेन, डू अंडरस्टैंड दैट टॉक्सिसिटी मतलब कंसिस्टेंट हर्ट, कंसिस्टेंट डैमेज. सो डू नो दैट दिस इज रियल टॉक्सिसिटी. ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उन पे जब रिसर्चर्स ने ये कहा गया है कि most of them are with other ones who have never received love. Most of them are the ones who have always manipulated or have had themselves manipulated. Jealousy से भरे होते हैं ये, दूसरों का अच्छा नहीं देख सकते या कुछ अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते. सो ये टॉक्सिक रिलेशंस में इनका बिहेवियर परिवर्तित हो जाता है किसी के भी साथ. इट्स नॉट जस्ट विथ यू और इट्स नॉट जस्ट विथ 1 or 2 people, इट्स विथ एवरीवन. And the density keeps on rising. You know, you can see that, you can feel that presence, you can feel that aura, you can feel that vibe. Realize that every person cannot change until and unless he or she decides to. So अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है और आप सोच रहे हो कि वो बदलेगा या बदलेगी, I'm sorry, but it has to be his or her decision. You cannot be the person. You can just be माध्यम. आप उसको थोड़ा बहुत ये कर सकते हो, बट आपकी भी एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू वेरी हार्ड एंड वेरी हार्श टॉक्सिक रिलेशंस, do decide what you want to do right now, because now is the time for you to decide it and do something for your betterment, for your good. And do know that coming out of it is always a solution. Understanding and coming out of it properly is always a solution. Thank you so very much for watching this video. This video has been one of the interesting topic which I have researched a lot. I have understood a lot. I would like to even learn more about this, because this is one area which has increased way too much and have really caused a lot of mental health issues, a lot of mental health problems. Thank you so much for your patience to watch till the end. Like, share and subscribe. Thank you.